क्या सरकार के एक मंत्री के आगे झुक गई है मध्य प्रदेश की पुलिस? क्या अदालत का आदेश भी मायने नहीं रखता? क्या मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है एमपी पुलिस? क्या सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के सामने सिर झुका लेना जायज है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने देश की वीर बेटी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहती है। आदेश अदालत का था तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन वो एफआईआर के नाम पर सिर्फ एक मजाक था। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बेशरम पुलिस। जी हाँ, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस एक मंत्री के आगे बेबसी हो गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो संज्ञेय अपराध दर्शा सके। इतना ही नहीं, यदि उसे कोई चुनौती दे तो आसानी से रद्द की जा सकती है और ऐसे अब एमपी पुलिस भी सवालों के घेरे में है। वैसे आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई और पूछा कि मंत्री होकर किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी एक बार फिर इस मामले में सख्त रुख दिखाया और मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि बीते दिनों जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया तो उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। वहीं हाईकोर्ट की फटकार के कुछ ही घंटे बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। एक दिन बाद मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। विजय शाह को फटकार लगाते हुए सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। अदालत ने पूछा कि वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है? हालांकि शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री ने माफी मांग ली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 समेत 3 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर पुलिस को फटकार लगाई। बेंच ने एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पुलिस ने एफआईआर पढ़ी है और अपराध के तत्व कहाँ हैं? दरअसल अदालत ने देखा कि एफआईआर में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो संज्ञेय अपराध दर्शा सके। अदालत ने टिप्पणी की कि इसे इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि बाद में रद्द किया जा सके। अदालत ने कहा कि एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं है। ऐसे में एफआईआर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। कुल मिलाकर अदालत की टिप्पणियों में गौर करें तो माननीय मंत्री को बचाने के लिए पुलिस ने भरसक प्रयास किया है। सच कहे तो एक तरफ बेशरम माननीय है जिन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना का अपमान किया, न सिर्फ देश की वीर बेटी का अपमान किया है, बल्कि अपनी सांप्रदायिक सोच को घोलने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अब एमपी पुलिस ने भी जो किया उसे बेशर्मी ही कहा जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार किया जाए और बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। वैसे आपको बता दें कि एफआईआर में जिस धारा 152 को शामिल किया गया है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों के खिलाफ है। इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 7 साल जेल की सजा हो सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें 24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।